Hello, friends. Good morning, good afternoon, and good evening. And wish you and your family a very happy and prosperous Diwali. May this year, this Diwali, this goddess Lakshmi blesses you and your family. एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स से, मतलब लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता भी आए और आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स से पास हो और अपने फैमिली का, अपना खुद का तो ऑफ कोर्स, अपने परिवार वालों का और साथ में मुझ जैसे कुछ अपने टीचर्स का नाम भी रोशन कर दो। ठीक है, तो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज बहुत, आई नो कि आज थोड़ा सा ऐसे आप लोग का मन कर होगा, इसलिए बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बस मेरे साथ चलते रहिए। चैट्स में मैं आपको लाइव दिख रहा हूं और आपको विश करने यहाँ पे आया हुआ हूं। तो अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे और बातें तो हम लोग करते ही है, कल भी की थी और आज भी हम करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी और मैं यहाँ पे आता हूँ हर बार कुछ नया लेकर। इस बार हम लोगों ने सेक्शन लर्निंग बैच एक अनाउंस किया जिसका बहुत ज्यादा अमेजिंग रिस्पांस है। मतलब बहुत सारे कई सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए और बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इससे इंप्रूव होता है। तो अगर आप लोग अभी तक कॉन्फिडेंस में कम थे तो बेटा ये बैच हमारा ज्वाइन करो। हम हर दिन आते हैं 3:30 PM, यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, 3:30 PM हम आते हैं ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप भी आइएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सारे फैकल्टीज मिलके May 21 का बैच लॉन्च कर रहे हैं विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th November। अब कुछ ही दिन बचे हैं बेटा, 4 दिन में हम लोग आग लगाने वाले हैं नया बैच। अगर इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर अस टू स्टार्ट अ बैच, द टाइम इज हियर नाउ। और अब बेटा, अब आप सीरियस हो जाओगे अपने पढ़ाई के लिए इफ यू आर अ May 21 स्टूडेंट। अलॉन्ग विद दैट MCQ क्लासेस भी चल रही है फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन December 2020 एंड उनके लिए यहाँ पर 12, 1, 6:30 और 8:30 बजे अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टीज अलग अलग MCQ लेकर आते रहते हैं। तो आई होप, मुझे अभी पढ़ाने का मन नहीं कर, आई डोंट नो कैसे तुम लोग आए हो, बट यार क्या करें, थोड़ा सा तो मिलना जरूरी था। मिलते नहीं तो बुरा लगता ना, और YouTube पे नहीं मिलते तो ज्यादा बुरा लगता था, इसीलिए मिलना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूं आपसे मिलने यहाँ पर वीडियो में और नीचे चैट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी और हाँ, श्रद्धा आई होगी तो बहुत जरूर कुछ ना कुछ उसने मैसेज किया होगा कि मैं आज अपना ये जैकेट वैकेट पहन के आया हूँ। यस, तो थोड़ा मैं बोला दिवाली पे कुछ ऐसा ट्रेडिशनल तो नहीं पहन सकते, थोड़ा स्टाइल मार लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन। आई हैव वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ एंड दैट इज द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ since so many years now. I have been teaching law to foundation, intermediate and final students, and I have, on my own personal channel, I have uploaded 130 plus videos wherein students have watched more than 1,35,000 views and students have watched more than 5,50,000 plus minutes of my videos online. दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी इससे पहले कि हम आगे पढ़ाई करें, मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है, जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, ये अनअकैडमी का वेबसाइट है, आप www.unacademy.com करके यहाँ पे आ सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग, आपको बहुत सारे गोल्स पूछेगा वो कि भाई किस गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको सिलेक्ट करना है सीए एंड सीएस, सीए एंड सीएस में भी आपको सिलेक्ट करना है सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। द मोमेंट आपने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट गोल सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको अगर इफ यू गेट अ प्लस सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या मिलेगा। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, इवन इफ यू डोंट हैव प्लस, आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, बैचेस, है ना, बहुत सारे आपको एनीवेज फ्री मिलते हैं। तो उसका भी एक बार आप देखिए ना, ये सारी आप वेबसाइट जाइए। और बेस्ट पार्ट इज, लास्ट में आपको बता दूं कि इनका अपना खुद का ऐप भी है, तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं से भी आप ये फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो आज ही तुरंत कई सारे अनलिमिटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे 30 प्लस आवर्स के, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे अपने मनपसंद लैंग्वेज में, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो और कोई आपका लोकल लैंग्वेज हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बेटा एक सब्सक्रिप्शन। और आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज के सारे वीडियोस आप देख सकते हो बिना कोई रोक के, बिना कोई लिमिटेशंस के। और आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा इतने सारे फैकल्टीज का एक साथ क्लास लगाना, बिकॉज एक फैकल्टी का क्लास लगाने बाहर 10-10, 15-15 हजार लग जाते हैं। इतने सारे फैकल्टीज का क्लास लगाते लगाते तो सर हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, गेट सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ऐसे कई ऑप्शंस आपको है जो आप चूज कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से।
सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि आप लोग ये 24 मंथ्स का लेते हो, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि आपको 21,000 पे करना पड़ेगा और 24 मंथ्स के लिए आपको यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी अगले 24 मंथ्स तक जो भी फ्यूचर लाइव क्लासेस होने वाली है सारी की सारी क्लासेस आप देख सकते हो। इसके पहले की हुई हुई सारी क्लासेस भी आप देख सकते हो और आपको देयर इज अ स्काई इज द लिमिट, मतलब लिटरली एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन सर ये ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, नीचे दिख रहा है हैव अ रेफरल कोड, व्हाई डोंट यू टाइप CA Adarsh there and hit apply, and then what you will have सारे फिगर्स, ओ स्पेलिंग गलत कर दी सर आपने, देखो ये गलती आप मत करना। CAADARSH जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। देखो सारी की सारी अमाउंट्स कम हो गई है 10% से। एंड अब आप जो भी सिलेक्ट करते हो प्रोसीड टू बाय कर दो, अब 1 मंथ हो या 24 मंथ, CA आदर्श हर जगह अप्लाई होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, से फॉर एग्जांपल मैं ये डाल देता हूं, और देन आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लॉगिन होगा एंड देन आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी दोगे और एक बार वेरीफाई ओटीपी हो गया कि आपका सब्सक्रिप्शन में आपको पे करना है, आप उसमें नो कॉस्ट ईएमआई भी कर सकते हो और अपने कोई क्रेडिट्स अगर आपके पास होंगे तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक YouTube नाम की भी चीज होती है जो मुझे पता है आपको पता है, बट बेटा YouTube पे हमारा एक चैनल है जिसका नाम है जस्ट सीए फाउंडेशन। जी हाँ, जस्ट सीए फाउंडेशन में आपको कई वीडियोस और कई प्लेलिस्ट मिलेगी, मतलब दिस आपको मैं वीडियोस का एक टैब दिखाना चाहूंगा। एक बार आप ये वीडियोस के टैब में आते हो, मतलब आई थिंक कि ये थोड़ा सा सस्ता नशा करके बैठा है, मैं इसको थोड़ा लाता हूं। हाँ, तो देखो बेटा कितने वीडियोस आपको दिख रहे हैं, हम चारों फैकल्टीज ने ऑलमोस्ट मोर देन 500 प्लस वीडियोस यहां पर डाल रखी है। मैं अगर और 2 मिनट भी स्क्रॉल करता रहूं तो भी ये स्क्रॉल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी वीडियोस हम लोगों ने डाल रखी है। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर December 20 एग्जाम, आपको यहां पर हो सकता है आपकी जितने भी क्वेरीज हो, जितने भी आपकी शंका हो, जितना भी कुछ आपको क्वेरी हो यहां पर सॉल्व हो जाए, बिकॉज इतने सारे वीडियोस है कि बस स्काई इज द लिमिट। अब मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा अब आप बोलोगे सर इतने वीडियो में कुछ ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है, कोई बात नहीं, गो टू प्ले लिस्ट, है ना। अरे बातें बातें कर रहे हो तुम लोग मेरे से, तब तक मैं थोड़ा ये बता देता हूं, जो लोग सुन रहे हैं देख लो, कई सारे प्लेलिस्ट भी यहां पर क्रिएटेड आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बोला सेक्शन लर्निंग का क्लास हमने स्टार्ट किया है, उसका भी प्लेलिस्ट यहां पर आपको मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, एक बार देखिए। कम्युनिटी टैब में भी हमको फॉलो कीजिए, हमारे अपकमिंग क्लासेस के बारे में हम लोग यहां पर बताते रहते हैं। तो अगर आप हमारे कम्युनिटी टैब देखेंगे तो आपको हमारे बारे में सब कुछ पता चलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, किसी भी लिंक मतलब किसी वीडियो के लिंक में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलो ये सारी बातें हो गई, आज हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे भाई बताओ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक मिनट रुको, ऐसे तो हम जिंदगी लग जाएगी मुझे। आप बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। सर आप हमको पढ़ाने वाले थे आज ऑक्शन सेल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले थे ऑक्शन सेल। यस, यहां तक तो हो गया ना, इसके पहले तक का हो गया था, देखो याद है कल ही हमने किया ना, सूट फॉर इंटरेस्ट फाइल कर सकते हो एंड ऑल, बायर के राइट्स भी दिखाए थे हमने। आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑक्शन सेल। ओके चलिए दोस्तों, ऑक्शन सेल मतलब क्या। So whenever you want to sell something, auction is nothing but an invitation to offer. Let me just clear out things. We have already seen that. So auction is an invitation of offer. It is not an offer, rather it is an invitation of offer. So auction sell is a mode of selling any property by inviting bids or offers publicly, and the property is sold to the highest bidder. Say for example, if I want to sell this mobile because I am buying a new mobile, so what I will do is I'll try to do an auction for this mobile. Suppose this mobile gold का mobile है भाई साहब, तो मैं इसको एक okay, so what has happened is I am teaching in Hindi, so wow. I'm so sorry for this. So suppose I want to sell this mobile. So what is auction? Auction is nothing but inviting offers from public, and hence I would say that if suppose I am buying a new phone and I want to sell this phone out, so what I'll do is I'll put on an auction for this. So what will happen in that case? In that case what will happen is, sir, you will be inviting people to bid upon this phone, and whoever bids the highest value, you will sell. You have a right to, or you have an option to sell your mobile to the highest bidder. So the auctioneer, there is a person called as the auctioneer who conducts the entire auction, and he acts like an agent. He is governed by the law of agency.
So when he sells, he is only the agent of the seller, and he may, however, sell his own property as a principal and did not disclose the fact that he is so selling. So if I'm an auctioneer, I can even sell my own property without even disclosing that I'm trying to sell my own property. So normally speaking, an auctioneer is acting like an agent. So what happens is he shows the product, and you can check the product, you can check the all the properties, you can verify the product, and then when you are satisfied, you can place a bid. So now bidding starts like this. Like in bidding, what happens is usually, so there is a minimum amount that the seller is expecting. Say for example, I am expecting minimum 10,000 for this phone, so I'll say that bid starts from 10,000. So anyone who is willing to pay for this phone more than 10,000 for this phone is welcome to place his or her bid. So suppose Mr. Any one of you from the chat, suppose you bid okay 10,500, then someone else bids 10,000, 11,000, then 12,000, 15. So likewise this will go, and suppose 18,000 is the highest bid that we got. So 18,000 would be the amount in which I will be like eligible to sell the phone. There will be like 18,001, 18,002, 18,003. The moment hammer hits the third time, the sale happens. So rule of auction, section 64 says that where the goods are sold in lots, where the goods are put up for the sale in lots, each lot prima facie is deemed to be subject to a separate contract of sale. So for every lot there will be a separate contract of sale. Other than that, completion of, how does a contract, like how is a contract of sale completed in case of an auction? A sale is completed when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer. I said na, the 18,001, 18,002, 18,003 sold. So this is the third fall of the hammer. That means that the product has been sold. And that is a very important point that you have to keep in mind here. Until such announcement is made, until the third time the hammer falls onto the ground, you can retract your bid. Say for example, I'm saying 18,001, 18,002, and the person who has given the 18,000 bid, he says no, wait, I retract my bid of 18,000. Then what was the earlier bid? So 17,000 was the earlier bid. So I'll say okay, 17,000 was the earlier bid. Anyone wants to raise the bid? So people, if they want, they can raise. If they don't want, then 17,000 guy will be getting an option. So 17,001, 17,002, 17,003 sold for that to that other guy in 17,000 rupees. Okay. Now there is an option. There is an option for the seller to expressly reserve a right to bid. So right to bid can be reserved expressly by or on behalf of seller, or where such a right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may bid in an auction. So even a seller himself may bid in an auction, or someone else may even bid on the auction. So what is the logic of seller trying to buy his own product? Suppose I'm trying to sell this phone, but I want the prices to be as much as possible, because I'm not inclined too much to sell this phone. But if I get exceptionally high price, then I may think about selling it. Say I have started the bid from 20,000, then someone said 21,000, and no one is saying anything. But being a seller, I'm not willing to sell this phone for 21,000. So instead I say 25,000 myself. Seller himself is saying, or his agent is saying, no, 25,000. Which means I don't want to sell my mobile for 21,000. Now if there is someone who raises the bill to 26,000, bid to 26,000, then the seller will think, is he okay in selling the phone for 26,000? He says no, I minimum require 30,000. So the seller will say no, 28,000, and he'll keep on doing it until and unless no one is going to increase, or else he'll decide not to sell. So but you have to reserve a right for that. You have to mention that in the invitation itself, the seller is also going to bid for the same. Now where the sale is not notified by the seller. So where the sale is not notified to be subject to the right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid either himself or through employ any person to bid at such sale, or for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening the rule may be treated as fraudulently done by the buyer. So suppose if you have not mentioned that you being the seller, you are also reserving a right to bid in the particular auction, but instead you anyhow go and bid on your own product, or say you appoint an agent or an employee who is bidding in like on behalf of you.
So now here the problem is that you have not intimated the other buyers that the seller himself or his agent will also be bidding in the event. And it is proved later on that seller himself, without even giving the notice, has put on some bids, and he has sold the goods to his own agent or himself. Then in that case, that particular sale will be known as fraudulent, and all the parties can claim damages. Then reserve price. Yes, the sale may be notified to be subject to some reserve price or upset price below which you are not willing to sell. Then there is a case of pretended bidding. If a seller makes use of pretended bidding to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer. Suppose you pretend buying. If you like, what seller does is seller appoints 2-3 people, okay, and they just pretend to be bidding. They are not, their intention is not to buy, but they just want to raise the stake. So for that, what they're doing, if some genuine buyer says 21,000, the fake buyer will pretend 28,000. If some genuine buyer says 29,000, the fake buyer will say 35,000. So you are pretending to bid, and where in fact you have no intention to bid. In that case, if it is proved that the seller is making use of pretended bidding, then the contract will become voidable at the option of the genuine buyer if someone actually buys the goods at the high pretended prices. So P sold a car by auction. It was knocked down to Q, who was only allowed to take it away by giving a check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until the check was cleared. In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that the property was passed on by the fall of the hammer, and therefore R had a good title to the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R respectively. So P sold car by auction. Q, it was knocked down to Q, means it was sold to Q. It was written in the contract that Q will have to pay by check, and until and unless the particular check clears, the property will not transfer or the sale will not happen to Mr. Q. But it doesn't work like that. In case of an auction sale, the transfer of ownership or transfer of property happens on the fall of the hammer. So the moment Q received the third hammer was there, so Q received the property in itself, and if Q further sells this to R, there will be a valid transfer of property, no matter even if the check clears or doesn't clear, it doesn't matter. So both the sale and subsale are valid, perfectly valid. Then sir, what if there are some increase or decrease in tax rate in the contract of sale? So where after the contract has been made but before it has been performed, tax revision takes place. Now where tax is being imposed increases or decreases or remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of tax, the parties would become entitled to readjust the price of the goods accordingly. Yes, so how will that happen? So following taxes are applicable on sale of goods: any duty of custom or excise, any tax on the sale or purchase of goods. So what will happen with this case of tax? The buyer would have to pay the increased price where the tax increases, and may derive the benefit of reduction if taxes are curtailed. So the buyer will enjoy the reduced tax or will bear the increased tax. The seller may add the increased tax in the price. The effect of provision can, however, be excluded by the agreement to the contrary. It is open to the parties to stipulate anything regarding taxation. So parties can decide anything, but if nothing is decided, usually buyer bears the increased taxes and enjoys the decreased taxes. Consider here as well. It's a short, very short video. I will chat a lot, and so I think there's a practice question that started. So this is like done. We are done today. Done here. So there are plenty of questions that you can take a look at, and yeah, there are plenty of questions that you can try writing some of these questions. So it will help you in understanding the sale of goods act. But yeah, we'll come to that one in our live classes. We'll come to that in live classes. So we have done this part now. I think yes, we can move further. We can move a bit further. So on this occasion of Diwali, I know this is a very short video, but I wanted to come live, and this is just the reason to come live. So thank you for joining in, and wish you all a very happy and fabulous Diwali. I know you have been, many of you might not even be listening to me, just busy chatting in chat section, live chat section. I know that, but if you do like these videos, don't forget to hit like button and subscribe. And I genuinely wish you and everyone in your family a very happy and auspicious Diwali. I think that you guys deserve break from studies, and hence I would request you to just spend some quality time in the evening on the day of Diwali. Just spend some hour or so with your family, and
बोलते ना पटाखे वटाखे जलाओ, ऐश करो, मस्ती करो. Be safe, of course. Be safe, and you'll need that break because it will help boost your motivation. You'll feel motivated by spending some quality time with your family. So let's hope you do that. And if you do, don't forget to share your pics along with me. Share your pics in wherever you find me, on Google, on Instagram, or wherever you can find me if you are already connected with me. So do share your pics. Okay. So with this, I would like to end our class for today. Thank you for joining in. Don't forget to the referral code C Adarsh. It will give you 10% off in plus subscription. And please try to connect with me in this revision patches. Yeah, in section learning batches. And again, let me remind you that May 21 batch starts on 18th of November. MCQ timings are flashing in front of you on your screen itself. Happy Diwali, guys and girls. Wish you all a very happy and fabulous Diwali. I loved coming online today, premiering this video. It was amazing. Fabulous feeling. God bless you all. Stay safe. Love you a lot. Thank you for joining in. Bye bye.